तो अज़ीज़ान गिरामी, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मुसल्लह फ़ौज के रिटायर्ड ऑफ़िसर ही अच्छे सेलेक्ट आपको तैयार कर सकते हैं। आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट का इंतखाब करें, अपनी ज़ात पे काम करें, इनर सेल्फ को समझें, यकीनन ये आपके लिए ठीक होगा। तो हम बात कर रहे थे व्हाट इज़ ISSB टेस्ट एंड इट्स पर्पज़। सबसे पहले आपको इस टेस्ट का पर्पज़ और इस टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम्स हैं आप अपनी ज़िंदगी में देते हैं, वो डिफरेंट हैं ISSB सिलेक्शन बोर्ड पे, क्योंकि वो सारे टेस्ट आपके एकेडमिक मेमोराइजेशन के हवाले से हैं। आपको एक मुतय्यन कोर्स दे दिया जाता है, उसके ऊपर आपका एग्ज़ाम किया जाता है। जबकि ISSB में आपकी पर्सनैलिटी बेस्ड सिलेक्शन है, पर्सनैलिटी टेस्ट है। इट इज़ डिफरेंट दैन द एकेडमिक टेस्ट। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझ लें। आप अपने रिस्पांस को बेहतर करने के चक्कर में अपनी पर्सनैलिटी का मज़ीद बेड़ा गर्क कर देते हैं, आपको उस मज़ीद मसख कर देते हैं, डाइल्यूटेड कर देते हैं, चीज़ों को मगअप करने की वजह से, रटा लगाने की वजह से। और इट इज़ द ओनली पर्सनैलिटी बेस्ड सिलेक्शन। और ये पर्सनैलिटी बेस्ड सिलेक्शन मीन्स नेचुरल रिस्पांस। जब आपने चीज़ें मगअप कर ली तो यकीनन आप अल्फाज किसी के होंगे, बोल आप रहे होंगे, ख्यालात किसी के होंगे, बोल आप। इसको इसी तरह अगर हाश तरीके से इस बात को समझने की कोशिश करें तो आप किसी की वोमिट किए हुई बात को अपने मुंह में दोबारा फिल करके दोबारा रीवोमिट करेंगे तो आपको अपने आप से घिन आएगी। आपको इस बात को सोचते हुए भी परेशानी होगी। तो आप इसको इस तरह समझ लें कि आप किसी के रिस्पॉन्सेस चोरी करेंगे, किसी के मेरिट्स, डीमेरिट्स, या किसी के वाई ही वांट्स टू जॉइन आर्म फोर्सेस आप कॉपी पेस्ट करेंगे, किसी के इवेंट, किसी के आइडियाज़ पेस्ट करेंगे, तो ये डेफिनेटली डैमेज करेंगे आपके नेचुरल रिस्पांस को। और नेचुरल रिस्पांस हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, ये क्लैरिटी बेस्ड होता है। आपके पास टाइम है, अपनी ज़ात पे काम करें, अपनी ज़ात को समझें, अपनी ज़ात की खूबियों, हामियों को, जज्बाती रवैयों को। जैसे हमने इससे पहले एक वीडियो में बात की थी कि 4 चीज़ें आपको बेस बनाती हैं, आपकी जहन साजी की करती हैं। उसमें हमने आपको बताया था आपका सबसे पहले बिलीव सिस्टम है। जब तक आपका बिलीव सिस्टम जो है वो बेस नहीं करेगा वहदहू ला शरीक ला, अल्लाह को खालिक, मालिक, राज़िक जानते हुए, तो आपकी बेशुमार चीज़ें जो हैं यहाँ से ये मंबा है। इसीलिए इसको कहा गया है रासुल हिकमता महाफतुल्लाह, सबसे बड़ी दिनाई अल्लाह ताला का खौफ है। और अल्लाह का खौफ क्या है, उसको ये बात जानना कि अल्लाह हर जगह हर वक्त मौजूद है, वो मुझे देख रहा है, सोते हुए में भी, जागते में। ना सिर्फ वो मुझे देख रहा है बल्कि वो मेरी नीयतों को भी, कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की नीयत को नहीं जांच सकता। आज तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो किसी इंसान की 100% नीयत को जान ले, और कोई उसके जो हनाए ला शऊर है, सब कॉन्शियस है, उसके अंदर झांक सके मुकम्मल तौर पर। ये अल्लाह वहदहू ला शरीक ला की सिफ़ात हैं कि वो इंसान की नीयतों को जान लेता है, दिल की कैफियत को, जहन की कैफियत को जान लेता है। वो आपके खानाए ला शऊर में जो चीज़ मौजूद है उसको पढ़ लेता है। वो यकीनन ज़मानो मकान की हदूद व क़यूद से आज़ाद है। उसके लिए कोई माजी, कोई हाल, कोई मुस्तकबिल नहीं। वक्त इंसान के लिए है, वक्त मादी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए वक्त नहीं है। तो इसलिए जैसे ही आप ये मगअप करेंगे आपका नेचुरल रिस्पांस डिस्टर्ब होगा। नेचुरल रिस्पांस डिस्टर्ब होगा तो आप ISSB में किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे। सो इस टेस्ट का जो मकसद है, इसका पर्पज़ है, ये एकेडमिक टेस्ट से डिफरेंट है। इसका पर्पज़ सिर्फ़ एक है कि आपके नेचुरल रिस्पांस को स्टडी करना जो आपका स्पॉन्टेनियस है। क्योंकि ISSB में जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो पैटर्न ऑफ योर बिहेवियर एंड पैटर्न ऑफ योर थॉट्स को समझते हैं। आने वाले वक्तों में हम एक नई वीडियो में आपको पैटर्न ऑफ बिहेवियर और पैटर्न ऑफ थॉट से भी आगाह करेंगे। दूसरा, ये जो आपका नेचुरल रिस्पांस है ये हमेशा होना चाहिए। इसके अंदर आपका जो सेल्फलेस है, आपकी ब्रेवरी है, और जो आप चीज़ों को समझते हैं एक्चुअलिटी में, जो आपका जो फर्स्ट किसी भी चीज़ को देखते हुए आपका सबसे पहला रिस्पॉन्ड बनता है, वही आपका नेचुरल रिस्पॉन्स है। आप इसको बेहतर कर सकते हैं। आप डिफरेंट सेशंस लें, जैसे हमने पहले बताया। तो ये बेसिकली
पर्सनालिटी सिलेक्शन हमेशा डिस्कशन से, बातचीत से, लिखने से ये बेहतर होती है। उसके अलावा ये जो पर्सनालिटी डेप्थ है और इसकी मेजरमेंट है, जो सेलेक्टर्स हैं वो आप में क्या तलाश करते हैं। बुनियादी तौर पे जितने भी सेलेक्टर्स हैं वो आपकी पर्सनालिटी की इन डेप्थ मेजरमेंट करते हैं, पैमाइश करते हैं, और उसके अंदर से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो तलाश करते हैं वो आपकी रियल पर्सनालिटी है। अगर आप किसी भी मीडियम से, किसी भी फोरम से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और अपनी मेमोरी का पार्ट बना रहे हैं तो यकीनन ये आपके नेचुरल रिस्पांस को डैमेज करेगा, आपकी रियल पर्सनालिटी को ख़राब करेगा। जब यही रियल पर्सनालिटी आपकी ख़राब होगी तो आपको उसी तरह कन्फ्यूजन का शिकार होते हुए नॉट रिकमेंड हो जाएंगे। नेचुरल रिस्पांस चाहिए होता है, आपका बोल्ड और बोल्डनेस इम्पॉर्टेंट है। आपको स्टैंड अप टू ऑड्स, आपको खड़ा होना होता है मुश्किलात के अगेंस्ट। सारी ISSB में ये सारी चीज़ें आपको वो देखते हैं। उसके अलावा आपका स्ट्रॉन्ग है, डिटर्मिनेशन चाहिए, आपकी रेजिलियंस, इमोशनल रेजिलियंस चाहिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बाउंस बैक की सलाहियत आप में होनी चाहिए। एक इवेंट ख़राब हो गया, एक चीज़ ख़राब हो गई, नो प्रॉब्लम, आप दोबारा बाउंस बैक करते हैं और आखिरी लम्हे तक आप अपनी भरपूर, चूँकि ये 3 डायमेंशनल है, 3D टेस्ट है, इसके अंदर हमेशा से हम कहते हैं एक आपकी पर्सनालिटी है। वो आपकी पर्सनालिटी क्या है? वो आपकी सोच है, वो आपका बोल है, वो आपका अमल है। दिस इज़ योर पर्सनालिटी। और जब आपको किसी भी चीज़ स्टिमुलस से दिखाया जाए, जो कुछ कानूने जो मज़ाहिर हैं, जितने भी ये मज़ाहिर हैं, जब आप उनको देखते हैं अपने 5 हवासे हमसा के ज़रिए से, टच, स्मेल, टेस्ट और सुन के, छू के, आप जब इनको एक्सपीरियंस करते हैं तो उसके ऊपर आप एक 2 में से एक काम करते हैं। या तो आप रिस्पॉन्स करते हैं या आप रिएक्ट करते हैं। अगर आप जज्बाती तौर पे मतवाज़न नहीं हैं, बैलेंस पर्सनालिटी, आप यकीनन रिएक्ट करेंगे, रद्द-ए-अमल देंगे। लेकिन अगर आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर आप अपनी जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है उसका इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आपकी इमेजिनेशन है, आपके पास्ट एक्सपीरियंस हैं, आपका कॉन्शियस है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस है और आपकी इमेजिनेशन है। आप इन 4-5 जो कंपोनेंट्स हैं इनको इस्तेमाल करते हुए जब आप प्रोसेस करेंगे तो यकीनन आपका जो रिस्पॉन्ड है वो बैलेंस रिस्पॉन्ड होगा, वो रिएक्शन नहीं होगा, रद्द-ए-अमल नहीं होगा। इसलिए जो आपकी रियल पर्सनालिटी है, जो उसको डैमेज ना करें, किसी भी तरह से मगअप ना करें, अपने आप को खुद अपने मन में डूब के पा जाएं। अगर आप अपने मन में डूब के नहीं पाएंगे तो यकीनन आप किसी के रिस्पॉन्सेस को मगअप करने के बाद समटाइम्स खुशकिस्मती से आप सिस्टम को क्रैक करके रेकमेंड हो भी जाते हैं, लेकिन आपको सारी ज़िंदगी वो जो फ्लॉ है वो मेंटेन रहता है। क्योंकि सिपाहगरी का जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में वही कामयाब होते हैं, वो इसकी कामयाबी मैक्सिमम जो जिसको आप जर्नैल कह दें, सिपा सलार कह दें, वही बनते हैं जिन जो मेहनत और मुकद्दर और दुआओं के सदक़े वो अपनी उस पोजीशन को अटेन कर लेते हैं। तो इसके अलावा आपको कंटिन्यू हार्ड वर्क चाहिए होता है। पूरी ISSB में जो आपका हार्ड वर्क है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट और मुसलसल है। आपको इफ़ेक्टिवनेस करना है, क्योंकि परफॉर्मेंस, पर्सनैलिटी और आपकी प्रेजेंटेशन, ये 3D हैं। तो जो आपकी पर्सनैलिटी है वो आपका सोच, बोल, अमल, ये आपसे लिख के, बोल के और आपको उसको पढ़ लिया जाता है। ये साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपका इसको रीड आउट करता है। इसके अलावा जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आप अपनी शख्सियत को किस तरीके से पेश करते हैं डिप्टी प्रेसिडेंट यानी कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने। आजकल तो ये तीनों 3D हैं, ये तीनों सेलेक्टर्स यानी साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर और ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स, ये तीनों ही आपकी सोच, बोल और अमल तीनों को अलहदा एनालाइज करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं थ्रू डिस्क्रिप्शन, और फाइनली आपकी जो प्रेडिक्शन है उसके ऊपर आपको रिकमेंड या नॉट रिकमेंड करते हैं कि दैट जेंटलमैन इज़ रिकमेंडेड फॉर द ट्रेनिंग फॉर ट्रेनिंग अकेडमीज़, मिलिट्री अकेडमीज़ के लिए ये बंदा ट्रेनेबल है, इसको आप ट्रेन किया जा सकता है ताकि एक अच्छा पोटेंशियल मिलिट्री लीडर्स बनाया जा सके। तो व्हाट सेलेक्टर्स सीक और स्मेल इन यू इज़ नथिंग बट टू
to measure your personality depth and your actual personality, real personality and और कितनी आपके अंदर वो सलाहियत है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को जो GTO देखता है उसको किस तरह से ये तीनों को अलाइन करते हैं 3D पर्सनालिटी, प्रेजेंटेशन और ये परफॉर्मेंस के दायरे में। तो इसके लिए ये भी देखा जाता है कि आपको कितने डज नॉट गिव अप क्विकली, कि आप कितनी जल्दी गिव अप करते, कितनी क्विकली गिव अप कर देंगे, कितनी जल्दी सॉरी कर देते हैं, कितनी हिम्मत हार जाते हैं। आपको अवेयरनेस ऑफ हिज सराउंडिंग्स, आपको अपनी सराउंडिंग के बारे में भी मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। मेंटल शॉर्पनेस उसकी होगी जो ज़हनी तौर पर क्लियर होगा, जिसने डाउट्स नहीं पाले होंगे, जिसने फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से ऐसा मटेरियल अपने माइंड में इकट्ठा नहीं किया होगा जिसकी वजह से उसका जो थॉट है वो कंसंट्रेट नहीं करता, बल्कि वो जो मेमोरी है उसकी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से बहुत ज़्यादा फैल जाती है, वो उसको कन्फाइन नहीं कर पाता। तो लुक्स अराउंड एंड पिक अप द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिचुएशन, कितनी इसमें सलाहियत है कि वो अपने अराउंड को देखकर उसके अंदर से कौन कौन सी चीज़ें वो आसानी से पिक, यानी कि जो आपकी अच्छी इमेजिनेशन है तो यकीनन आप इन सारी चीज़ों को करेंगे। राइट डिसीजंस हैं एट राइट टाइम, यानी कि जो आप डिसीजंस हैं वो राइट टाइम पे आपके कितने डिसीजंस हैं। फ्लो लाइक अ वाटर, यानी कि बिल्कुल जैसे पानी बहता है इसी तरह इसकी पर्सनालिटी है। ओवरकम अपोजिशन, ये अपोजिशन जो तनकीद है उसको बड़ी हंदा पेशानी से कबूल करता है और उसको अपनी ज़ात पे या अपनी जो ईगो है उसको वो हर्ट नहीं करता उससे, यानी कि कहा जाता है जब आप अपनी ईगो छोड़ देते हैं तो आप इज़्ज़त पा लेते हैं। तो अगर उसकी ईगो है तो वो अपोजिशन को ओवरकम करते हुए तनकीद का, क्रिटिक्स का और डोमिनेंट करने की, क्योंकि कम्युनिकेशन में डोमिनेंट नहीं किया जाता बल्कि शेयर किया जाता है, क्योंकि जितना भी अच्छा कम्युनिकेशन है, जो असल कम्युनिकेशन है, ये हमेशा दो तरफा है। इसमें दोनों फ्रीक, आप बोल रहे हैं दूसरा फ्रीक बोर है तो इसका मतलब है आप बेफजूल बोल रहे हैं, आपको उसको बोर नहीं करना, क्योंकि सुनने वाले को कोई हक नहीं, जो बोलने वाला है और लिखने वाला है उसको कोई हक नहीं है कि वो सुनने वाले को और पढ़ने वाले को बोर करे। उसके अलावा आप नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन टाइम, फ्रीक्वेंट विद इन्वायरमेंट, बी नेचुरल, यानी कि आपको जो आपकी रियल पर्सनालिटी है उसको मेंटेन करना है विद द इन्वायरमेंट, आपको नेचुरल रिस्पॉन्स देना है, अपनी ओरिजिनलिटी को ख़राब ना करें। अगर आप अपनी ओरिजिनलिटी को ख़राब करेंगे तो यकीनन आपका जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो डैमेज हो जाएगा। और ओरिजिनलिटी हमेशा तब ख़राब होती है जब आपको अपनी सेल्फ़ अवेयरनेस नहीं होती, अपने बारे में नहीं पता होता, बल्कि आप दूसरों की राय को अपने पे मेंटेन करते हैं और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस, खदशात और अंदेशे पाल लेते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हैं। स्पॉन्टेनियस आपका बिहेवियर नहीं रहता, ये भी उसी वजह से है, जब आपकी ओरिजिनलिटी ख़त्म होती है तो आप स्पॉन्टेनियस नहीं होते। इसी तरह इससे आपकी डिटर्मिनेशन जो है वीक होती है। आपको अपनी डिटर्मिनेशन को मेंटेन रखना होता है, अपने आप को समझाना होता है, अपने आप को संभालना होता है, अपने आप पे काबू पाना होता है। ये तब मुमकिन होगा जब आप अपनी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, और जितना ज़्यादा आप दूसरों की बातों को देखेंगे, उनके कपड़े पहनने की कोशिश करेंगे, उतने ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे और क्लैरिटी से दूर चले जाएंगे। प्रिजर्वेंस है, उसके अलावा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और जनरल नॉलेज आपका इम्प्रूव्ड होना चाहिए, क्योंकि जनरल नॉलेज और सेल्फ़ अवेयरनेस यकीनी तौर पे आपके लिए मुसल्लह अफवाज में बतौर मिलिट्री, पोटेंशियल मिलिट्री लीडर्स बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना ज़्यादा आपको अपनी सराउंडिंग का जनरल अवेयरनेस होगी, उतना ज़्यादा आपका जो स्पीड ऑफ डिसीजन है और एक्यूरेसी ऑफ डिसीजन है वो इम्प्रूव्ड होगा, और आपको एक बैलेंस पर्सनालिटी के तौर पर अपनी असाइनमेंट को पूरा करना होगा।